मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी एक बढ़िया से वर्कआउट के बाद, मेडिटेशन वर्कआउट के बाद, अभी टाइम है हमारी नॉलेज को और थोड़ा-सा बढ़ाने का। अभी हमने ब्रेन को बिल्कुल शांत किया है, काम किया है और अभी टाइम है थोड़ी-सी नॉलेज हम गेन करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, अपनी लाइफ़ को अपग्रेड कर सकें और अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकें। सो उसके लिए आप सभी को थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर यहाँ पे बैठना है। थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं उसको नोट करिए ताकि वो आपकी ज़िंदगी को बदलने में हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें। सो उसके लिए आप थोड़ी देर कैमरा ऑन करिए, सामने बैठिए और अगर आप काम कर रहे हैं साथ में तो काम कर सकते हैं, लेकिन सामने रखिए फ़ोन ताकि आपका माइंडसेट उस चीज़ को उठाए। आपका माइंडसेट ये बोले कि जो भी पॉइंट्स हैं, वो हमारे काम के आने वाले काम के हैं। सो आपने अपना कैमरा ऑन करके सामने रखना है और सेशन को अटेंड करना है। ये रोज़-रोज़ के सेशन बोरिंग ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन ये यही सेशन है जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदली है, आपकी भी बदल सकती है। सो एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज या गाइडेंस नहीं थी। खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, खाने-पीने को प्रायोरिटी नहीं देते थे। बहुत बार ब्रेकफ़ास्ट को स्किप कर देते थे, लंच को स्किप कर देते थे और कभी-कभी ऐसे होता था कि लेट नाइट डिनर करते थे, जिसकी वजह से छोटे-छोटे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद वो सारी चीज़ें चेंज हुई। हमारे सीनियर कोचेज़ ने हमें गाइड किया कि आपको अपना खाना-पीना चेंज करना है, रिप्लेस करना है, उसी से आपकी सारी चीज़ें ठीक होती जाएँगी। सो वैसे ही करना शुरू किया और पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप की ओर होते गए, जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 किलो वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारा बेटा लेता है, उसने अपना फैट लॉस करके उसने अपना वज़न बढ़ाया है, उसने अपना वेट गेन किया है और उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली एक अच्छे लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रही है, बिना मेडिसिन के। हम बिना मेडिसिन पे डिपेंडेंट हुए एक हेल्दी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम में लगातार बैठने से, लगातार यहाँ से सीखने से और हम आगे लोगों को भी मैसेज देते हैं कि आप अपनी लाइफ़ को अच्छा कर सकते हैं। सो आज हमने बात करनी है कि हम अपनी डाइट का ट्रैवलिंग के टाइम पे कैसे ध्यान रखें। देखिए बहुत सारे लोग जिनका काम है ट्रैवलिंग वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाना, काम करना और ऐसे में बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हम अपनी डाइट को कैसे फ़ॉलो करें? हमारी डाइट जो है, उसको हम प्रॉपरली फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है या कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें कैरी करके नहीं लेके जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का कई बार टाइम नहीं मिलता है, ट्रैवलिंग के बीच में उनको टाइम नहीं मिलता है। तो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे कि ट्रैवलिंग के बीच में या ट्रैवलिंग के साथ-साथ हम अपनी डाइट का कैसे ख़्याल रख सकते हैं और ईज़ी वे में। ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए कंफर्टेबल भी हो, ईज़ी भी हो और कैरी करके लेके जाना बहुत आसान हो और उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। उसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ़ हम बता सकते हैं। सफ़र सिर्फ़ एक जगह के बदलने का नाम नहीं है। जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, हमारा रूटीन ब्रेक होता है। हमारे रूटीन ब्रेक होने की वजह से खाना-पीना आगे-पीछे होने की वजह से सेहत में चैलेंजेज़ आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे छोटे-छोटे हेल्थ चैलेंजेज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बात हम जो सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं वो ये है कि चाहे हम ट्रैवलिंग करें, चाहे हम बैठ के काम करें, चाहे हम कोई भी काम करें, हमारी सेहत सबसे पहले होनी चाहिए, वो पीछे नहीं छूटनी चाहिए। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को उस तरीके के रूटीन के साथ बाँधना होगा और हमें पूरे न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि एनर्जी, इम्यूनिटी और हमारा स्टैमिना ये तीनों चीज़ें ड्रेन ना हो, उल्टा गेन होनी चाहिए ताकि हम अपना काम और अच्छे से कर सकें।
सो ट्रैवलिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, हमें अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना है। सेहत हमारी जो है, वो खराब नहीं होनी चाहिए। कभी भी अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, कई बार ना हम बहुत सारी छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। जाने-अनजाने, मान लीजिए हम वेट कर रहे हैं, चाहे वो बस का हो, ट्रेन का हो या प्लेन का हो, तो होता क्या है, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देने लगता है कि कुछ खा लेते हैं, कुछ भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। फिर वहां पे आसपास जो मिलता है, हम वही खाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, आप कहीं बाहर रुके हैं, वहां पे आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, लेकिन दोपहर का लंच स्किप हो गया, या आपने चाय कॉफी पी के ही अपना लंच जो है उसको कंप्लीट कर लिया। कहीं बाहर घूमने गए हैं, वहां पे पानी हम साथ नहीं लेके गए हैं, तो फिर होता क्या है, धीरे धीरे पानी की कमी होने लगती है। हेडेक, एसिडिटी, ये सारी चीजें फिर आपको नॉर्मल लगने लगती हैं। जो हमारा वेकेशन मोड होता है, फिर वो हैवी और फिर ऑयली खाने के साथ हमारा वो वेकेशन मोड क्या है, एसिडिटी वाला, हेडेक वाला जो है, वो मोड बनने लग जाता है। और वेट गेन होना, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यस और नो करेंगे चैट बॉक्स में। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम इनमें बदलाव कर दें, अगर हम इसमें चेंज कर दें, और करना आसान है या नहीं है, आपके हाथ में है या नहीं है, आप कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, प्रीति जी, रीना जी, रेखा जी, वेरी गुड। तो हम अपनी छोटी छोटी सी चीजों को चेंज करके ना अपने ट्रैवलिंग को भी सेफ बना सकते हैं, अपनी ट्रैवलिंग में भी अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। पर पता होना चाहिए हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन सी चीजें हमसे जाने अनजाने इग्नोर हो रही हैं, कौन सी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ, हमारे शरीर को खराब कर सकती हैं। तो ट्रैवलिंग में ना सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, फूड और हमारा जो माइंड सेट है, तीनों चीजें इम्पैक्ट होती हैं। स्ट्रेस बढ़ सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं या चेंजेस आ सकते हैं। खाना अलग अलग जगह का अलग अलग तरह का होता है और अलग 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 तरीके से बना होता है। पर अगर हम थोड़ा सा भी केयरलेस हो जाते हैं ना, अगर हम थोड़ा सा भी इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कंटेमिनेटेड पानी और खाना, ये सबसे कॉमन रिस्क है ट्रैवलिंग के टाइम पे। बाहर चाहे आप घूमने जा रहे हैं, चाहे आप काम से जा रहे हैं, सफर के दौरान सबसे बड़ा रिस्क होता है गंदा पानी और कंटेमिनेटेड खाना, और इस तरीके से बना हुआ खाना जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पे अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज किए हो सकते हैं। प्रॉपरली स्टोर जो फूड होता है, जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है, जो प्रिजर्वेटिव्स वाला फूड होता है, वो आपको मिल सकता है। ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपके हेल्थ चैलेंजेस खड़े कर सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जो दिखता साफ है वही खाओ, सिंपल सी बात है। सिंपल और जो हमारा नॉर्मल खाना जो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, हमने उसको खाना है। जो रिस्की लगे, जो आपको लगे तला हुआ है, ऑयली है, उन सारी चीजों को अवॉइड करना है जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं। दूसरा, पेट बिगड़ जाता है जब भी हम ट्रैवल करते हैं। कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, मोस्टली कॉन्स्टिपेशन होने का डर ज्यादा होता है, क्योंकि आपका एक जगह से दूसरी जगह एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपका रूटीन चेंज होता है, आपका रूटीन ब्रेक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेट का बिगड़ना नॉर्मल है। नया खाना, नया पानी, और आपका पेट जो है वो अपसेट होने लगता है। कभी कभी डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा ट्रिप जो है आपका आपका सारी चीजें जो है वो बदल चुकी हैं। तो आपको वहां पे स्पेशली ध्यान रखना है अपने खाने पीने का, ताकि आपका न्यूट्रिशन पूरा हो सके। ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। ओवर ईटिंग जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ लेके खा लिया। वो ओवर ईटिंग जो है हमारी, मंचिंग जो है हमारी, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो ओवर ईटिंग को हमने अवॉइड करना है, खाने पीने का हमें ध्यान रखना है। तीसरा, नई जगह पे पोल्यूशन, डस्ट, स्मोक या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आपको हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। ब्रीदिंग इश्यूज हो गया, हेडेक हो गया, या कभी कभी थकान महसूस हो सकती है, बढ़ सकती है। तो हमें अपने थोड़े से रूटीन को
ध्यान में रखना है। थोड़ा-सा आप जल्दी उठिए, 15 से 20 मिनट आप जल्दी उठिए, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कीजिए और अपना डेली का एक्सरसाइज़ का रूटीन मत तोड़िए। आपका जो सेशन है वो सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। उस टाइम पे कोई ऑफ़िस, कोई ट्रैवलिंग, कोई आपका वर्क नहीं होता है जिस टाइम पे हम वर्कआउट करवाते हैं। तो आप अपना अर्ली मॉर्निंग का जो रूटीन है, उसको लगातार फ़ॉलो करिए। आप उसको लगातार फ़ॉलो करते हैं, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप उसमें अपनी फिजिकल मूवमेंट का अगर ध्यान रखते हैं, आपका शरीर अच्छा रहेगा। फिजिकली आपका स्टैमिना और जो आपका हेडेक कह लो, थकान कह लो, फटीग कह लो, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, वो मैनेज होनी शुरू हो जाएँगी। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम बाहर कहीं ट्रैवल करते हैं, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, अपनी एक्सरसाइज़ का भी साथ-साथ में ध्यान रखिए। और मेंटल हेल्थ का भी सबसे ज़्यादा ट्रैवल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बॉडी नहीं, आपका माइंड भी इफ़ेक्ट होता है, जब हम ट्रैवल करते हैं। जेट लैग जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, टाइम डिफरेंस होता है, जेट लैग होने का जो है रिस्क होता है। नींद आपकी डिस्टर्ब होती है जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नींद भी आपकी डिस्टर्ब होती है। ओवर प्लानिंग हमारी बहुत सारी होती है और फिर फटाफट से भाग-दौड़ करना, इसी की वजह से एंग्ज़ायटी या मूड आपका जो है अप डाउन होता रहता है। नींद प्रॉपर नहीं आती है और इसी वजह से हेल्थ चैलेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। पेट गड़बड़ होना, डाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब इसका सॉल्यूशन सिंपल है, प्रॉपर नींद लेनी है, टाइम से खाना खाना है और स्लो में भी ट्रैवलिंग के टाइम पे भी आपको अपने माइंडसेट को ना थोड़ा शांत रखना है। एंग्ज़ायटी, एकदम से घबराहट या भाग-दौड़ के चक्कर में आपको इरिटेट नहीं होना है, थोड़ा-सा ब्रेन को हमने शांत रखना है और डीप ब्रीथिंग कर सकते हो और जिनका जॉब ही ट्रैवलिंग का है, नेटवर्किंग हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, कॉर्पोरेट एग्ज़ीक्यूटिव्स हो गया, ड्राइवर्स हो गया, पायलट्स हो गए, कोई भी ऐसी जो जॉब है, उनकी लाइफ़ ना थोड़ी-सी ग्लैमरस ज़रूर लगती है, पर अंदर से ना उनका शरीर और माइंड दोनों ही साइलेंटली बहुत प्रेशर में चल रहे होते हैं। प्रेशर बहुत होता है जिनकी जॉब ऐसी होती है। रोज़-रोज़ वही रूटीन, भाग-दौड़ का रूटीन और जो अपना रूटीन है खाने-पीने का, वो टूटता जाता है धीरे-धीरे। सारी चीज़ें उनकी जो है वो डिस्टर्ब होती जाती हैं। फिर उससे क्या होता है जब रूटीन टूटता है, खाना-पीना प्रॉपर नहीं होता है, तो फिर हेल्थ चैलेंजेस बढ़ने लगते हैं। फिर से उनका जो हेल्थ का रूटीन है, उनको सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नींद डिस्टर्ब, डाइट डिस्टर्ब, डाइजेशन डिस्टर्ब, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। सबसे पहले नींद डिस्टर्ब होती है, फिर उनका डाइट जो है वो आगे-पीछे हो जाता है या छूट ही जाता है या कभी खाया तो बाहर से खाया और इन सब के चलते डाइजेशन बिगड़ जाता है और आपको पता है सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? आपके डाइजेशन से। क्योंकि जब तक आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं आपके शरीर को और जब नहीं मिलेगा, धीरे-धीरे आपकी बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। जब भी आप खाना खाते हैं ना, वो खाना जो है आपका टूटता है और उस खाने में से न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलता है, फैट आपका एनर्जी में बदलता है। लेकिन जब आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है, तो आपका जो खाना है, जो आपका फैट है, वो यूज़ नहीं होता है, फिर वो स्टोर होने लगता है। बॉडी उसको स्टोर करने लगती है कि पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो ट्रैवलिंग जॉब वालों के लिए ना बहुत ही कॉमन से हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा और पहला जो हेल्थ इश्यू है या हेल्थ चैलेंज है वो है गैस, एसिडिटी बनना, ब्लोटिंग होना, डाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना और इर्रेगुलर एपेटाइट मतलब खाने-पीने भूख कभी लग रही है, कभी नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जिनका जॉब ऐसा है, जिनका काम ऐसा है कि ट्रैवल करना पड़ता है, वो लोग ये चीज़ें फेस कर सकते हैं। पेट बिगड़ता है, एनर्जी डाउन होती है, मूड खराब रहता है और फिर आपके करियर पे भी इम्पैक्ट डलता है। सो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग करने वाले लोगों के लिए अपने आप को, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए सबसे चीज़ें जो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान रखना है। और जब आपका पेट बिगड़ता है, बार-बार बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है।
फ्रीक्वेंटली कफ कोल्ड होना, बुखार होना, इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाना, हीलिंग पावर उनकी स्लो हो जाती है, क्योंकि हर बार नया एनवायरनमेंट, हर बार नया पोल्यूशन वाला एयर, या फिर नींद कम होना और न्यूट्रिशन का गैप बहुत ज्यादा हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। न्यूट्रिशन गैप बहुत आता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। और फटीग और लो एनर्जी, फिर सोने के बाद भी, सो के उठने के बाद भी आपको थकान महसूस होगी, फटीग महसूस होगी, बॉडी में हैवीनेस फील होगी, फोकस और प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। ये लेजीनेस नहीं है, आपके अंदर न्यूट्रिशन और रिकवरी नहीं हो रही है, ये इसका साइन है। अगर आपके शरीर में एनर्जी पूरी नहीं है, थकावट बहुत ज्यादा लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका मतलब आपका न्यूट्रिशन और आपकी जो रिकवरी है, वो रिकवरी आपकी धीरे धीरे और कम होती जा रही है। तो ये थकावट या लेजीनेस मत समझिए, अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना है हमें। हमारी बॉडी क्या कहना चाहती है, हमें हमें उसको समझना है। और कभी कभी नींद जो है आपकी डिस्टर्ब के बाद डिसऑर्डर पे आ जाती है। मतलब जब आपको नींद चाहिए तब नहीं आती है, और जब आप काम करते हैं तब आपको नींद आने लगती है। कई बार टाइम जोन चेंज होता है तब भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो हमें अपने जो रूटीन है उसको समझना है। अदरवाइज इंसोम्निया, हेडेक, हार्मोन इम्बैलेंस, ये सब चीजें आपकी जो है आपकी बॉडी फेस करती है। आपके जो काम है उसके जो इम्पैक्ट है आपके शरीर पे आने लगते हैं, और आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये सारी चीजें होंगी, फिर क्या होता है, या तो वेट गेन होगा या फिर सडनली वेट लॉस होने लग जाता है। जंक फूड, फास्ट फूड, शुगरी वाले प्रोडक्ट्स, जितने भी ये लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड शुगर है, अल्कोहल है, इन सब से वेट गेन होगा। और जो हम खाना स्किप करते हैं या स्ट्रेस बहुत लेते हैं, उससे सडनली वेट लॉस होने लगेगा। मतलब दोनों ही तरीके से आपका जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो इम्पैक्ट होने लगता है, इम्बैलेंस होने लगता है। अब आपका जब मेटाबॉलिज्म सही नहीं रहेगा, इम्यूनिटी लो होगी, बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज आपके धीरे धीरे बढ़ते हैं, स्ट्रेस, इरिटेशन, एंजाइटी, ये सब आपके अंदर आने लगते हैं, और धीरे धीरे फिर आपकी फैमिली में एंटर कर जाते हैं। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पूरे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे रहन सहन को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो हमें अपने खाने पीने का ध्यान हर हालत में रखना है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है डिहाइड्रेशन का। और डिहाइड्रेशन में सिर्फ पानी की कमी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जो हैं वो कम होने लगते हैं, सोडियम, पोटाशियम, ये आपके कम होने लगते हैं। सो पानी की कमी सिर्फ पानी नहीं पूरी कर सकता, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं। ये बहुत जरूरी है। जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, हेल्थ बिगड़ने लगती है, डाइजेशन आपका खराब होने लगता है। फिर धीरे 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 हमें क्या है, फीवर और बाकी की चीजों के रिस्क भी बढ़ने लगते हैं, ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। आप लगातार स्ट्रेस लेते हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ने का, हार्ट से रिलेटेड डिसीज के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। सो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है, एकदम से नहीं आती हैं। और जिसका खतरा या जिसका इम्पैक्ट लेट पड़ता है ना, उसका हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन ना उस रिस्क को उठाता नहीं है। अगर इंस्टेंट आपको खतरा दिखाई दे, आपकी बॉडी उसी टाइम पे रिएक्ट करती है, आपका ब्रेन उसी टाइम पे आपको बोलता है नहीं करना है ये काम। कोई भी चीज खाने से अगर आपको एलर्जी है, आपका ब्रेन एकदम से बोलता है कि ये चीज नहीं खानी है, इससे एलर्जी होती है, इससे हमें ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट आज नहीं है, सालों के बाद हो रहा है, तो आपका ब्रेन उसको उठाएगा ही नहीं। वो आपको कभी नहीं बोलेगा इसको मत खाओ, आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ता है, ये आपका ब्रेन नहीं उठाएगा। ये तब उठाएगा जब आप बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में है जो ये खाना खाते हुए, जिनको आपने देखा है कि उनको मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है और हेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। तो जो डेंजर आपको आज दिखाई दे रहा है,
आपका ब्रेन उसी को उठाएगा। लेकिन अगर उसका खतरा देर से आ रहा है या देर से मिल रहा है, उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो आपका ब्रेन उसको उठाता नहीं है। ब्रेन आपका बोलता है चलता है, चलने दो, कोई बात नहीं। तो हमने उसको पहचानना है। आज का खाना पीना रहन सहन हमारे फ्यूचर के डिसीज और उससे हमने बचना है या नहीं बचना, ये डिसाइड करता है। आज आप किस तरह का खाना खाते हैं, आपका कल उसी पे डिपेंडेंट है। सो बहुत जरूरी है समझना, आज अगर हम अपना खाना पीना और अपने रहन सहन का ध्यान रखेंगे, तो हमारा फ्यूचर, हमारा आने वाला समय अच्छा होगा, हेल्दी होगा। हम एकदम से कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। हम एकदम से कभी भी बड़ी बीमारी नहीं हमारे शरीर में आती है। ये धीरे 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 बनती जाती है, बॉडी सिग्नल देती है, हम इग्नोर करते हैं, फिर ये बीमारी बड़ी होके निकलती है। तो सेल्फ केयर का ब्रेकडाउन नहीं करना है। अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कुछ भी हो, कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, आपको अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। डाइट हम कुछ भी खा सकते हैं पेट भरने के लिए, न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी की जरूरत है, तो हमें अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग के टाइम पे पोर्टेबल न्यूट्रिशन, मतलब जो आप हर जगह लेके जा सकते हो, ऐसा न्यूट्रिशन हमारे पास है या नहीं है? यस और नो करेंगे चैट बॉक्स में। ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या हम अपने न्यूट्रिशन को अपने साथ लेके जा सकते हैं? ऐसा न्यूट्रिशन है हमारे पास? वेरी गुड, रीना जी ने लिखा, रेखा जी, फरजाना जी, तबस्सुम जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारा न्यूट्रिशन कितना पावरफुल है, इस तरीके से बनाया गया है कि आप उसको ट्रैवलिंग के टाइम पे भी साथ लेके जा सकते हो। आप अपना थोड़ा सा शेक अपने ट्रैवलिंग शेकर में लेके जा सकते हो। आप अपना न्यूट्रिशन छोटे बॉक्स में आप उसको पैक करके लेके जा सकते हो। और ये इतना अमेजिंग काम करता है, आपका न्यूट्रिशन पूरा रहता है, आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस पे रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट रहता है। आप ए फ्रेश कैरी कर सकते हैं, बॉटल में डाल के लेके जा सकते हैं। आप शेक अपना शेकर में डाल के लेके जा सकते हैं। आप अपने जितने भी आपको टैबलेट्स या आपको सप्लीमेंट्स बोले हैं आपके कोच ने, आप एक छोटे बॉक्स में डाल के लेके जा सकते हैं। तो कितना इजी हो गया आपके लिए आपका न्यूट्रिशन साथ में कैरी करना। आपका न्यूट्रिशन जब आप साथ में कैरी करते हो, लेके जाते हो और टाइम से लेते हो, आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और आपकी ट्रैवलिंग जॉब हो, कोई भी जॉब हो, आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा। सो उसके लिए हमें अपने न्यूट्रिशन का खुद से ध्यान रखना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, फैमिली मेंबर्स पे भी नहीं। आपका न्यूट्रिशन आप खुद से ध्यान रखिए कि मुझे अपनी ट्रैवलिंग में ये न्यूट्रिशन साथ में कैरी करके लेके जाना है। उसका ध्यान आपने खुद से रखना है और माइंड को भी रेस्ट देना है। अपने ब्रेन को रेस्ट देने के लिए मेडिटेशन बेस्ट एक्सरसाइज है। ट्रैवलिंग के टाइम पे भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के ही करना है। डीप ब्रीथ कर सकते हो, लंबी सांस लेना, उसके लिए तो कोई आपको बैठने की भी जरूरत नहीं है। जहां खड़े हैं, जहां चल रहे हैं, जहां पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, डीप ब्रीथ कीजिए साथ साथ में। वो बहुत आसान है अपने माइंड, अपने ब्रेन को रेस्ट देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। सो ट्रैवलिंग में सबसे अच्छा हमारा शेक, एक बैलेंस्ड मील मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है आपको, और आपके बाकी के अनहेल्दी खाने से बहुत अच्छा है। आपके अनहेल्दी खाने को रिप्लेस करने के लिए आप अपना शेक साथ में कैरी कीजिए। आप लेट नाइट डिनर मत कीजिए, अपना शेक साथ में रखिए। और आपको जहां पे भी लगता है कि आपको खाने का टाइम नहीं मिलेगा, आप अपना शेक कैरी कर सकते हैं। बस जस्ट उसमें पानी को ऐड करिए, शेकर में उसको बनाइए, और आप कहीं पे भी अपना शेक ले सकते हैं। चाहे आप मीटिंग में भी बैठे हो, वहां पे भी आपको शेक पीने के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई मना करेगा। सो 2 मिनट में रेडी होता है, आपका पोर्शन कंट्रोल होता है, एनर्जी लेवल्स आपके हाई रहते हैं, और आपका जो एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। इसके साथ साथ मसल्स बिल्डिंग होती है, इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलती है जब आप अपना पूरा न्यूट्रिशन साथ में कैरी करते हैं। मसल लॉस नहीं होता, आपका खाना मिस नहीं होगा, मसल लॉस नहीं होगा, रिकवरी आपकी स्लो नहीं होगी, आप अपने आप को फिट और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सो आप सारी चीजें कैरी कर सकते हैं।
बहुत सिंपल है बनाना और 2 मिनट लगते हैं। सो आपका खाना, आपका नाश्ता, आपका बिल्कुल रेडी और आप साथ में कैरी कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, हम ना कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं जब ट्रैवलिंग में होते हैं या कोई मीटिंग में होते हैं। हम चाय कॉफी पे बहुत जोर देते हैं कि नींद ना आए। चाय कॉफी से हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि हमारी एनर्जी स्पाइक हुई है, पर ये चीजें बाद में आपकी एनर्जी को क्रैश करती हैं। कॉफी, चाय, शुगर वाले प्रोडक्ट्स, ये थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि हमारी एनर्जी अप हुई है, लेकिन बाद में आपकी एनर्जी बिल्कुल क्रैश हो जाती है। सो अपने साथ आपने ए फ्रेश रखना है ताकि आपकी एनर्जी भी बनी रहे। आप हाइड्रेट 24 को साथ में जरूर कैरी कीजिए ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहें, और आप साथ में स्किन बूस्टर भी ले सकते हैं। एलो कंसंट्रेट आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अपने पानी की बॉटल में ये चीजें डाल के लेके जा सकते हैं। एनर्जी आपकी पूरी रहेगी, एग्जॉशन नहीं होगा, आपको थकावट नहीं होगी, और ये चीजें आपको सपोर्ट करती हैं आपकी हेल्थ को बैलेंस रखने में, आपके न्यूट्रिशन को बैलेंस रखने में। सो ये चीजें आपके डाइजेशन को अच्छा रखती हैं, गैस, ब्लोटिंग, इन सारी चीजों से दूर रखती हैं। जितना भी बाहर का खाना है उससे बचिए, और ये चीजें आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। ट्रैवलिंग करने के बावजूद आपको हैवीनेस फील नहीं होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है और इतना पावरफुल तरीके से ये बनाया गया है न्यूट्रिशन, कि आपको हर जगह आपको ये सपोर्ट करता है। आप कोई भी काम करते हैं, आप अपना न्यूट्रिशन साथ लेकर जा सकते हैं। और गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एलो कंसंट्रेट, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपका गट हेल्थ अच्छा होना जरूरी है, और गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए एलो कंसंट्रेट बहुत अच्छे से काम करता है। और फाइबर आपकी जो है, फाइबर सप्लीमेंट्स जो हम आपको देते हैं, चाहे वो आपका फाइबर कॉम्प्लेक्स है या फाइबर की टैबलेट्स हैं, वो आपके कॉन्स्टिपेशन का सलूशन है, कब्ज का सलूशन है। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, कब्ज हो जाती है या पेट साफ नहीं होता है प्रॉपर, तो फाइबर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका जो है इससे कंप्लीट होता है, और आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो आपका ठीक रहता है, डिटॉक्स के लिए सपोर्ट रहता है, मतलब अंदर से जो कचरा है वो बाहर निकलता है, और फिर गैस ब्लोटिंग कम बनती है। हमारे फाइबर वाले जो सप्लीमेंट्स हैं उनको साथ में जरूर ऐड कीजिए। मल्टीविटामिन आप ले सकते हो, अगर आपके कोचेज ने आपको बोला है उसको साथ में कैरी कीजिए, और अपना एक न्यूट्रिशन किट बना लो। बहुत ही सिंपल, जब भी कभी ट्रैवलिंग करनी हो, एक अपना किट बनाइए जिसमें आपका Formula 1 प्रोटीन, आपके जो सप्लीमेंट्स आपको आपके कोच ने बोले हैं, ए फ्रेश को साथ में ऐड रखिए, एलो कंसंट्रेट और हाइड्रेट 24 को तो जरूर रखना है। आपके कोच ने अगर आपको नहीं भी बोला है ना हाइड्रेट 24 को, तब भी आप साथ में रखिए, तो वो इतना पावरफुल तरीके से आपको सपोर्ट करता है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं और डिहाइड्रेशन से आप बचते हो। और गर्मियों में अभी का जो टाइम है उसमें हाइड्रेट 24 जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। आपके इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस होंगे, और सेहत आपकी, फ्रेशनेस आपकी जो है, आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स को आप मैनेज रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैवलिंग के टाइम पे इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। और एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करूंगी, एक छोटे से टिप्स के साथ आपको शेयर करूंगी, आप इसकी फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ट्रैवलिंग के टाइम पे हमेशा पानी का ध्यान रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, और उसमें सिर्फ पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होने चाहिए, वो आपको हाइड्रेट 24। अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी है आपको, हाइड्रेट 24 और रीबिल्ड 24 दोनों एक जैसे हैं देखने में। आपको बहुत ध्यान से ऑर्डर करना है, हाइड्रेट लिखना है। हाइड्रेट लिखेंगे तो हाइड्रेट वाला जो है वो ऑप्शन आपको पहले आएगा, तो ध्यान से ऑर्डर करना है। कई लोग क्या करते हैं, हाइड्रेट की जगह पे रीबिल्ड को ऑर्डर कर देते हैं, वो प्रोटीन पाउडर है, वो अलग है। हाइड्रेट 24 अलग है, बट थोड़ा सा उनका पैकिंग सेम सेम हो जाता है, इसीलिए गलत हो जाता है ऑर्डर, पर आपको उसका ध्यान रखना है। दूसरा, खाने पीने पे पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान रखना है, स्मार्टली चूज करिए आपको क्या खाना है, नेचुरल खाने को ज्यादा चूज करिए। अपने साथ ड्राई फ्रूट्स को कैरी कर सकते हो, या जहां पे भी आप जाएं वहां पे फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा रखिए। जंक फूड, हैवी फूड को अवॉइड करना, हमें नहीं चाहिए जंक फूड। और जो भी हमारा हैवी फूड है, ऑयली फूड है, उसको हमें अपने खाने में नहीं ऐड करना है। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखिए,
थोड़ा सा मूवमेंट करते रहिए और अपनी नींद का ध्यान रखिए ट्रैवलिंग के टाइम पे। और ये बहुत जरूरी है, आपका ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर आप डाइट का ध्यान रख लेते हैं तो फिर आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, सेहत आपकी जो है वो प्रॉपर बनी रहेगी। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और आज के सेशन से कोई एक बात अच्छी लगी आप शेयर कर सकते हैं। मैं नए लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने रिजल्ट शेयर जरूर कीजिए। आपकी रिजल्ट शेयरिंग किसी को मोटिवेट कर सकती है। एक आपका शेयर किया हुआ रिजल्ट हो सकता है किसी को मोटिवेट करे कि वो भी अपने आप को फिट कर सकते हैं। और आपके जो रिजल्ट होते हैं ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आते हो कि इतना हुआ है, अब मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अपना रिजल्ट बेहतर करना है। जब आप रिजल्ट शेयर करते हैं, मैं यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली का रिजल्ट शेयर करती हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले रिजल्ट शेयरिंग करती हूँ, फिर उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो रिजल्ट शेयरिंग आपकी एक तरह से मैनिफेस्टेशन हो जाती है। आप जो भी सोचते हैं, अपनी अच्छी सेहत के बारे में सोचते हैं, वो धीरे धीरे आपको मिलने लगती है। सो नए लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ लोग डेली हैंड रेज करते हैं और कुछ लोग जो मुझे डेली अपनी वीडियोस बना के भेजते हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग पहले उनके लिए। और मैं वाकई में उनको थैंक यू और अप्रिशिएट करना चाहूंगी, जो डेली मुझे वीडियोस भी भेजते हैं, डेली वो सेशंस में हैंड रेज भी करते हैं और अपने रिजल्ट शेयरिंग के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। सो अभी आप लोग नए लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर अपने रिजल्ट शेयर कीजिए और कैमरा ऑन करके। जिनके कैमराज ऑफ है उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाऊंगी, क्योंकि आपने अपनी खिड़की बंद कर रखी है। तो कैमरा ऑन जिनके हैं, हम उन्हीं के रिजल्ट लेंगे। जिनके कैमराज ऑफ हैं वो अपने हैंड रेज ना करें। तो सबसे पहले सुनते हैं हम गुलेजान परवीन लिखा है, गुलेजान परवीन जी। सॉरी अगर मैंने गलत नाम आपका लिया, तो आप थोड़ा सा मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए परवीन जी। आपको ऑप्शन आ रहा होगा, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करिए और फिर आप बोल सकते हो। शायद समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप चेक करिए, अगर आपके कोई आसपास है आप उनको बोल सकते हो। चलिए तब तक हम सुनते हैं, कृष्णा गुप्ता लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। एंड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं बता मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और जी जैसे कि पहली बार सेशन मैंने 100 में आज सात 3-4 दिन से कर रही हूँ, मुझे करना नहीं आता था। तो जी। इस सिस्टम पे आके ना मुझे मतलब अपने बच्चे पूरी फैमिली बहुत खुश है। और मैं यहाँ यहाँ सीखने के लिए हूँ। तो मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है। ऐसा तो मैं सिर्फ अभी तो कोई प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ एवरेज ही यूज़ करती हूँ। बट उसी से मुझे बहुत बहुत मेरे हेल्थ अच्छा हुआ। और मेरे बच्चे डायनो शेक और शेकमेट भी पीते हैं। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा फील करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बल्कि वो दूध को पीना छोड़ के वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर ठीक रहे हैं और ठीक। बहुत खुश रह रहे हैं। वेरी थैंक यू गुड। मैम। कृष्णा जी मुझे आपकी कोच कौन है? मेरी कोच मैम रुक्मणी गुप्ता। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कृष्णा जी के लिए। पहली बार रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत अमेजिंग तरीके से किया है आपने कृष्णा जी। और लग नहीं रहा है आप पहली बार रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अभी स्टार्ट किया है, अच्छा लग रहा है और एक्साइटेड भी है। सो बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच कृष्णा जी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपका। अल्पना मौर्य लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम अल्पना मौर्य है। मैं बीटी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैं मुझे मेरे हस्बैंड को डायबिटीज था। मैं उनको इस इशू में सिस्टम में लेके आई। उनका डायबिटीज ठीक हो रहा है धीरे धीरे। और मुझे भी वेरी गुड। सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, उनको वो भी मैंने क्यूर किया है। अब सारा फैमिली हर्बल लाइफ को लवर हो गए हैं। सब कुछ ठीक है मैम। इनवाइट कर वेरी लीजिए। गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू अल्पना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अल्पना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए डायबिटीज में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना अपनी डाइट का, खाने पीने का, तो हमारी डायबिटीज भी रिवर्स हो रही है। बहुत सारे लोगों के रिजल्ट आए हैं। बस एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हमें अपने शरीर को देना है। सना मैम के पास चलेंगे, सना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं अभी। एंड स्टार्टिंग 2 मंथ्स में मैंने 3.5 kg वेट रिड्यूस किया अपना।
एंड मैम मेरे सर में दर्द रहता था हमेशा, तो वो सर दर्द तो मेरा हमेशा के लिए ही चला गया है। अब कितना स्ट्रेस भी आया, टेंशन भी रहा ना, तो सर में दर्द नहीं रहता है। एंड मैम वेरी आपने गुड। जो आज का सेशन दिया वो बहुत अच्छा है कि हमारे न्यूट्रिशन हमें ट्रैवलिंग के टाइम पे लेकर जाना है। और जिस तरीके से मैं इधर यूएई में आई हूँ, तो मैंने मेरे बैग में मेरे कपड़ों से ज्यादा न्यूट्रिशन रखी कि नहीं, मुझे वो रखना है, मुझे वो कैरी करना है। एंड यहाँ भी मैं कहीं जाती हूँ तो एयर फ्रेश लेकर जाती हूँ, साथ में अच्छी चीजें लेकर जाती हूँ कि मुझे बाहर निकल के वेरी कुछ गुड। और अनहेल्दी चीजें नहीं खाना है। एंड मैम मेरे बच्चों को, एक है 6 ईयर ओल्ड डॉटर है मेरी, एंड एक 3 ईयर्स ओल्ड बॉय है। दोनों को हाइड्रेट 24 इतना पसंद है कि मैं मुझको बोलते हैं मम्मा, मम्मा वाला पानी पीना है हमें। वो पानी मतलब वो वाटर उनको इतना अच्छा लगने लगा है हाइड्रेट 24, कि कोकोनट वाटर मैं उनको पिलाती थी ना, तब भी नहीं पिए वो लोग, मम्मा इसलिए यार जी। अच्छा नहीं। बट वो इतना अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश इस चीज से मैम, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। मेरे कोच हैं फरहाना एंड परवेज सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सना जी के लिए। देखिए यूएई में बैठे हैं, रिजल्ट शेयरिंग भी कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी भी कुछ लोग शर्मा रहे हैं, उनको ना शर्म लग रही है कि पता नहीं कैसे करेंगे और क्या बोलेंगे। शर्माइए मत, अपना रिजल्ट शेयर कीजिए, जो भी आपका रिजल्ट आया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये भी रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है। सरिता सिंह लिखा है, सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं शेखर सिंह बोल रही हूँ भदोही जिला से। पहली बात तो आप तो ऐसे गायब हो जाती है, हमको लोग को पता भी नहीं चलता है। और सबसे ज्यादा मुझे आपकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। जब मैं आपको सुन लेती हूँ, आप नॉलेज देती है ना, मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मैं कल काम पे बैठी थी और कल मैं सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई थी, मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी आज सेशन में क्या हुआ होगा। तो मैम मेरा 21 किलो वजन कम हुआ है 5 महीने में, 6वां महीना लग गया है। मैं आइडियल वेट के पास आ गई हूँ। और मैम एक चीज वेरी और है, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, मखाना ले रहती हूँ। मखाना है और किशमिश है, ये लेके जहाँ मुझे जाना होता है सफर पे, तो मैं लेके जाती हूँ। और ये प्रेस जरूर लेती हूँ। थैंक यू मैम मुझे वेरी अनम्यूट गुड। करने के लिए। और मेरी थैंक यू कोच है सो मच संजय सर। सरिता जी। मेरे जी। संजय सर है, कोच है आरती मैम है, स्पॉन्सर संगीता मैम। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट वेरी करने के लिए। गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सरिता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सरिता जी। एंड वाकई में हम लोग जब एक दिन सेशन नहीं अटेंड करते हैं ना, ये मुझे भी फील होता है कि जब हम एक दिन सेशन नहीं लगाते हैं तो हमें कुछ मिसिंग सा फील होता है। और बहुत अमेजिंग। और एक जो आपको भूख ज्यादा लगती है जब आपका वजन कम होता है, अगर भूख बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब आपके मसल्स बढ़ रहे हैं। भूख देखिए उन्हीं को लगती है जिनका मसल्स बिल्डिंग होते हैं। अगर आपके मसल्स बढ़ रहे हैं, आपको भूख लगेगी। आपको अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है ताकि मसल्स और बढ़े, फैट लॉस और हो, और आपके अंदर एनर्जी लेवल्स पूरे रहे। तो आपने अपने प्रोटीन का ध्यान रखना है। स्प्राउट्स खाइए, फाइबर को ऐड कीजिए ताकि आपके मसल बिल्डिंग हो सके। सो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सरिता जी। सुमन लिखा है, सुमन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम। हेलो मैम, हेलो आवाज आई जी। मैम? गुड गुड हाँ मॉर्निंग जी मैम। मैम, आ रही है। गुड जी, मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सुमन पाल, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे 1 महीना हो गया, 1 महीने में मैंने 4 किलो वजन अपना कम किया है। वेरी गुड। और मैम आपने जो बताया ना ट्रेवलिंग वाली बात, तो जो मैं घर से बाहर अगर बच्चों की स्कूल तक जाती थी ना, मेरा इतना सिर भारी होता था कि पूरा दिन लेटी रहती थी मैं। तो मैं अभी गई थी तो मुझे इतना मतलब अच्छा लगा कि मेरा सिर दर्द ही नहीं हुआ है मैम। वेरी और गुड। बहुत अच्छा लगता है मैम इस सेशन में बैठ के, इतनी अच्छी नॉलेज मैम हमको कोई नहीं बताया आज तक। और मैं अपने बच्चे को भी मैम डाइनो शेक मंगाई हूँ, मेरा बच्चा भी शुरू कर दिया है मैम। और थैंक यू वेरी मेरी गुड। मैम है, मेरी कोच है रीना रीमा गुप्ता मैम और राजकुमार जी। थैंक यू करती हूँ मैम सबको। थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुमन जी के लिए। अभी जब स्टार्ट किया था ना, तब ये इतना सा रिजल्ट बताते थे, मुझे अच्छा लग रहा है। आज 4 किलो वजन कम हो गया है, कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। थैंक यू सो मच सुमन जी। और बच्चों के लिए भी स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को उनके ग्रोथ टाइम पे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। नीतू केसरवानी लिखा है, नीतू मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं नीतू केसरवानी लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम मैं 1 महीने में 4 किलो वेट लॉस किया है और वेरी डेढ़ गुड। और 1.5 पॉइंट मसल बढ़ाया हुआ हूँ मैं। वेरी और गुड। इस न्यूट्रिशन लेने में बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई है।
मेरे कोच हैं आरजू सर और तबस्सुम मैम। और वेरी मैं गुड, बढ़िया सी। लिकोरिया की दिक्कत रही थी मैम, उस वो तो बहुत आराम मिला उससे मुझे, वेरी और गुड। बहुत अच्छा है थैंक यू मेरे सो यहाँ। मच नीतू जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीतू जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और देखिए अभी तो शुरू किया है हमने, अभी तो हमने पूरे फिट बनना है। आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखना है एक बार करके, आपके पास अगर चैट जीपीटी है ना, उसमें अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखना। हमें बिल्कुल फिट बनना है। लोग बोले कि आप सेलिब्रिटी जैसे दिख रहे हो, आप तो हीरोइन जैसे दिख रहे हो, ये चीजें हमने सुननी है, ये कॉम्प्लीमेंट्स हमने लेने हैं। तो ऐसा बनने के लिए हमने अपने लगातार न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, खाने पीने को सही रखना है, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हैं चाहे हम घर पे हैं। सो हर रोज अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। गायत्री मौर्य जी से सुनेंगे। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य, मैं यूपी भदोही से बिलोंग करती हूँ। इस पावरफुल सिस्टम से जुड़कर हमने 10 केजी वजन कम करके आइडियल वेट को अचीव किया, उसको मेंटेन करके रखा है। मैम आज का सेशन तो इतना बढ़िया था कि ट्रेवलिंग के समय अब हम लोगों को कुछ सोचना नहीं, नाश्ता पानी। इसके बाद हम लोग जो है ये न्यूट्रिशन लेते हैं हाइड्रेट 24 फ्रेश, साथ में चाहे 10 दिन चाहे 15 दिन भी कोई टेंशन नहीं रहता है। और मैम जैसे निगेटिव लोग आज भी बोलते हैं करे सूख गए ऐसे, जिसको पॉजिटिव लोग हैं जिसको वजन कम करना है वो लोग तो बोलते हैं कि हमको आप जैसा बनना है। तो हमारे न्यूट्रिशन से बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मोटिवेशन ले रहे हैं। मेरे कोच संजय सर आरती में, मेरे स्पॉन्सर अजय में, थैंक यू मैम एडमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच गायत्री जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और देखिए ये सिर्फ इस सिस्टम में बैठ के लगातार जुड़े रहने से नेगेटिव लोगों की बातें ना असर नहीं करती हैं, पॉजिटिविटी अपने आप आने लगती है। ये इस सिस्टम की पावर है। सुकांति मैम से सुनेंगे। सुकांति मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अनम्यूट करने के लिए थैंक यू मैम। मेरा नाम सुकांति सिंह है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी हेल्थ इशू बहुत था, सब ठीक हो गया है और मैं बहुत ही खुश रहने लगी हूँ इसमें, और बहुत अच्छा लग रहा है ये सिस्टम। थैंक यू मैम, आपका, भरत सर का, श्याम सुंदर सर का। थैंक यू सो मच सुकांति जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुकांति जी के लिए। अच्छा, जब ये आए थे ना, ये बात नहीं करते थे, बहुत कम बोलते थे, और आज देखिए अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। ये जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना, जब आप अच्छा फील करते हैं, ये कॉन्फिडेंस तब आता है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लगातार सेशन में बैठेंगे। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच सुकांति जी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। रीना यादव लिखा है, रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 6 केजी वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम। और आज की नॉलेज के लिए मैम, हमारी डाइट सबसे ज्यादा सफर ट्रैवल के टाइम पे ही करती है। बैंक में तो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज इसी से करना पड़ता है, लेकिन जब से सिस्टम में आया हमारे पास ऐसा नाश्ता है कि हम कहीं भी ले जाएं इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, हमारा प्रोटीन, हमारा खाना पूरा प्रॉपर रहता है। तो इसके लिए थैंक यू मैम, इस सिस्टम के लिए थैंक यू। मैं थैंक यू करती श्याम सर का, सुमन मैम का, राजेंद्र सर का, आपका और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना के लिए, बहुत अमेजिंग। अच्छा, बढ़ाया है वजन, वेट गेन किया है, और वो ज्यादा डिफिकल्ट है, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। वेट गेन भी किया है, वजन बढ़ाया भी है, और उसके साथ साथ देखिए आगे लोगों को भी बता रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। रूही लिखा है जी, रूही मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं रूही बढ़िया हूँ, चिरारी से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्पॉन्सर है कौशल्या वर्मा और कोच है जी आरती मैम, संजय सर। और मैं मुझे 4 मंथ हो गए, 4 मंथ में मैं 10-12 केजी कम हुआ है मेरा, और वेरी बहुत गुड। अच्छा लगता है इसमें आके, बहुत अच्छा, समझो बहुत ज्यादा, मतलब शरीर के लिए आराम मिल गया। नहीं तो इतना वेरी गुड। तकलीफ होता है तो ही मत। हम तो कहते हैं सब लोग रहे, और मेरे साथ भी कुछ लोग आ रहे हैं, हमके आइए, सब लोग पूछते हैं मुझसे क्या कर रही हो, हमके यही चीज करते हैं, कहें चलिए अच्छा है हम लोग भी आएंगे, हमके ठीक है। वेरी गुड। हाँ है। थैंक यू सो मच रूही जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रूही जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। 10 से 12 किलो कम हो गया है। अभी तो देखिए आइडियल वेट पे आने के बाद तो लोग भाग भाग के आपके पास आएंगे कि हमें आपके जैसा बनना है। देखिए लोगों को आपकी फिटनेस अट्रैक्ट करती है। आप जो पहले थे
वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। आप जो बनेंगे अभी, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी अभी, उससे लोग अट्रैक्ट होंगे। और आपको अपनी फिटनेस पे काम करना है, आपको और ज्यादा फिट दिखना है, ताकि लोग आपके पास अपने आप पूछने आए। तारा लिखा है जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हाँ मैम। जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। एवरीवन। मैम मुझे 2 महीने हो गए जी, मैम, मैंने 3 किलो अपना फैट लॉस किया है। वेरी मैम गुड। अभी मैंने अभी मतलब मुझे 2-3 दिन से फीवर आ रहे हैं, मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है। तो मैम अभी मेरा न्यूट्रिशन भी खत्म हो गया है। मैम मेरी आईडी भी ब्लॉक हो गई है। तो कल मैंने अनिल सर से बात किया तो हो ही नहीं रहा। मैंने कस्टमर केयर से भी बात की, तब पर भी नहीं हुआ। मैम अभी न्यूट्रिशन खत्म हो गया है। आप मैम अनिल सर से बात कीजिए। अगर आपका रिजॉल्व नहीं हुआ, आप पर्सनली मेरे साथ बात कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, हो जाएगा। कभी जी कभी मैम, क्या होता है, हम इसीलिए लोग बहुत मैंने बार आज लॉग ज्वाइन इन किया करते है। हैं। जी, जी मैम। आप जैसे कई बार क्या होता है, हम बहुत बार लॉग इन करते हैं ना, तो वो 24 आवर्स के लिए ब्लॉक कर देते हैं, 24 घंटों के लिए। तो आप उसको दोबारा से चेक करिए, और अगर नहीं होगा तो आपने हमें बताना है, हम आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और न्यूट्रिशन को पहले आप मंगवा के रखिए। अभी आप कोच से ले सकते हो, और जब आपकी आईडी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप अपने कोच को वापस कर देना। तो आप ऐसा कर सकते हो। थैंक यू सो मच तारा जी। और जो भी आपकी दिक्कत है ना, कोच से डिस्कस जरूर कीजिए, बताइए। अगर वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो उनके अपलाइंस बैठे हैं, हम बैठे हैं। आपका जो भी चैलेंज आ रहा है, उसको हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और लास्ट हम सुनेंगे सुमन मैम से, जिनके रह गया, माफी चाहूंगी, कल आपके जरूर लेंगे। सुमन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन हूँ और डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे और जब इस कम्युनिटी में बैठे, नॉलेज मिली और अपना खाना पीना चेंज करके पहले 5 महीने में अपना 15 kg वेट फैट रिड्यूस किया और आइडियल वेट को अचीव किया और अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। आज का सेशन मैम बहुत ही वंडरफुल था। इस सिस्टम से पहले हमें बहुत सारी चीजों का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, खासकर स्पेशली ट्रैवलिंग में ये होता था कि जो चीजें नहीं भी खानी होती थी हमें, तो वो भी हमें खानी पड़ती थी और डाइजेशन इतना पुअर था कि हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा सिस्टम है कि कहीं भी जाना होता है, हमने तो हमारी जो न्यूट्रिशन की किट है वो पहले रेडी रहती है। मैं अभी सोचती हूँ कि करना है, हस्बैंड ने पहले रेडी कर रखी होती है। टैबलेट बॉक्स अपना पूरा फुल न्यूट्रिशन भर के रखा होता है कि ये नहीं छूटना चाहिए। बाकी चीजें कोई भी छूट जाए वो बाहर से ले लेंगे, लेकिन हमारा न्यूट्रिशन जो है वो बाहर हमें नहीं मिलेगा। और वो पहले से रेडी रहता है, हर चीज जैसे हाइड्रेट है, स्किन बूस्टर है और स्लीप एनहांसर है और शेक वगैरह, हर एक चीज हम ये मतलब जितना भी न्यूट्रिशन घर यूज करते हैं वो सारा हमारी किट में पैक होता है जहां भी जाते हैं। सो इस सिस्टम का थैंक्स करते हैं, आपका, भरत सर का, पूरी इस कम्युनिटी का। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सुमन मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अमेजिंग। और देखिए, जब हम पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं, जब हम पूरा केयर करते हैं अपनी सेहत का, तो अपने आप सक्सेस मिलती है, हम ग्रो करते हैं और हमारा माइंडसेट भी चेंज रहता है, एनर्जी पूरी भरी रहती है। और इसके लिए ट्रैवलिंग में छोटी छोटी सी चीजें जो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसको प्लान करना है, पहले से प्लान करके चलना है, ताकि आपका खाना पीना डिस्टर्ब ना हो, ट्रैवलिंग के टाइम पे भी न्यूट्रिशन पूरा मिले आपकी बॉडी को और आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। क्योंकि हमारा जो काम है, वो सबसे पहला काम हमारा अपनी सेहत को अच्छा रखना है, अपनी हेल्थ को हमने मेंटेन करके रखना है। सो ट्रैवलिंग हो या नॉर्मल काम हो, आपको अपनी सेहत पे काम करना है। आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।